बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं सैयद हैदर जाफरी साहब के पास। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट भी आप सब लोगों के बहुत फेवरेट हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने बात करनी है मेटल्स के ऊपर, धात के हवाले से। ये धात, मुख्तलिफ़ किस्म की जो धातें हैं आप लोगों की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको रिलेट करना है कि ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के साथ किस तरह मैच करनी है, आपने कौन सी धातें आपको सूट करेंगी। बेसिकली मेटल्स के वाले से मैंने डिस्कशन करनी है जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का, बेइंतहा करम है मालिक का। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया ऑनर्ड सर। सर, और दूसरा इस बात के लिए भी कि शुक्रिया आपका कि इस तरह का टॉपिक आज आपने चूज़ किया है हमारे नाजरीन के लिए, डिफरेंट टॉपिक से। सर असल में बात पता क्या है, ये कायनात जो है ना, ये मैंने पहले भी शायद आपको कहा था, ये बात करती है। बिल्कुल कहा। कायनात अपने सिंबल से बात करती ऐसे ही है। है। यानी जब हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जेम स्टोन्स क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर एनर्जी बहुत लंबे अरसे तक पड़ी रहती है। मुख्तलिफ सितारों की, सियारों की एनर्जी जो है आपस में लिंक करती है और वहाँ से उसके असरात होते हैं। बिल्कुल। कहीं किसी सियारे की एनर्जी, कहीं किसी सियारे की एनर्जी, कहीं ग्रेविटी, कहीं उसकी मुख्तलिफ स्टेशन। वो जो एनर्जी है वो बड़े साल पड़ी रहती है या सैकड़ों साल पड़ी रहती है, तो वो फिर एनर्जी शक्ल ले लेती है, अच्छा। वो रंग ले लेती है, वो एक जायका ले लेती है। ठीक। यानी एनर्जी पर्सोनिफाइड होती है। एनर्जी पर्सोनिफिकेशंस जो हैं उसको जेम कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं और मेटल्स कहते हैं। ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल ठीक। मिनरल्स, जेम्स यानी क्रिस्टल्स और मेटल। मेटल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, क्योंकि इंसान का ख़मीर भी ज़मीन से, मिट्टी से उठाया गया। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है, उसमें थोड़ी-सी बात कर लूँ फिर आगे चलता जी, हूँ। जी। कुरान पाक में अल्लाह कहता है, व अनज़लनल हदीद, हमने लोहा नाज़िल किया। लोहा तो ज़मीन से निकलता है, नाज़िल क्या हुआ? हुँ। यानी ऊपर से कैसे आया? जी, जी। तो कुछ लोगों का इस आयत के ज़िमन में तफ़सीर के हवाले से ये भी है कि जब कायनात में मुख्तलिफ ये अजराम फ़ल्की बने, हमारा सोलर सिस्टम बना, उस वक़्त वो जो एनर्जी थी, जो लोहे की शक्ल में थी, जी, जी। तो वो जो है वो इस ज़मीन के अंदर आ गई। यानी ज़मीन उसी के उस जो वो टूटी और उसके बाद जो एनर्जी बनी, तो उसने ज़मीन के अंदर लोहे को उतार दिया। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कुरान पाक में अल्लाह मोतियों का ज़िक्र करता है, याकूत का ज़िक्र करता है, मरजान का ज़िक्र जी, करता है, जी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, उसका ज़िक्र करता है। ठीक है। इसका मतलब है कि जब अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजना था, तो जो-जो इंसान को चाहिए था, वो उससे पहले उतारा। ठीक है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, बिल्कुल। कि हमने नाज़िल किया कुरान को शिफ़ा बना के और रहमत बना के मोमिनीन के लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो शिफ़ा और रहमत है, इसका ताल्लुक सिर्फ़ वो जो है ना, वो किताब से तो है ही है, क्योंकि किताब कुरान पाक को अगर आप इस तरह समझें कि ये कोई हिदायत की किताब है, तो भी ठीक है। कुरान पाक का हरफ-हरफ नूर है, रहमत है, शिफ़ा है, करम है, बरकत है। लेकिन इसको अगर आप ऐसे समझें कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, तो उसमें आपको एक बुकलेट भी मिलती है। जी। इसमें उसके फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसमें आपका बेस्ट यूज़ होता है, उसमें आपका रॉन्ग यूज़ होते हैं हर चीज़ के। बिल्कुल। ये कर लें, ये ना करें, ये बेस्ट यूज़ हो सकता है, ये कम यूज़ हो सकता है। यानी इस इंसान को जब अल्लाह ने भेजा ना, तो उसके साथ यूज़र मैनुअल्स उतारता रहा है। बिल्कुल। जिस तरह का ज़माना था, उस तरह के यूज़र मैनुअल इल्हामी किताबों की शक्ल में आते रहे। ठीक है। जब इंसान अपना तहव्वुल कर चुका है और आखिरी हदों को छू रहा है, तो उसके लिए फिर एक पूरा यूज़र मैनुअल, जिसको कुरान पाक कहा जाता है, वो उतारा गया। हुँ। अब बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र कुरान पाक में, अल्लाह खुद कहता है कि कुरान कोई खुश्क और कोई तर ऐसा नहीं है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने इस किताब में नहीं किया। बिल्कुल। तो हर चीज़ का ज़िक्र उसमें। अब आ जाते हैं कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी अहमियत क्या है। हुँ। डेट ऑफ बर्थ को हमने 12 चीज़ों में बाँटा हुआ है ना, 12 बुरूज में। जी। शायद चाहे चाँद के हिसाब से, चाहे सूरज के हिसाब से, हमने ऐसे ही 12 है। बुरूज में बाँटा हुआ है ना। अब ये जो बुरूज हैं, इनकी बेसिक क्या है? डेट। हुँ।
और फिर मैंने नंबर्स की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर एंजल नंबर हुआ करता है, ऐसे और उसकी पावरफुल होने की वजह सिर्फ एक है कि वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नंबर से उसको निकाला जाता है, उनकी उनकी एनर्जी से उसको निकाला जाता है, तब ये जाके पावरफुल होता है। ऐसे अब इसकी जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर लें, आपका लाइफ पाथ नंबर है उसको कैलकुलेट कर लें, आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसको कैलकुलेट कर लें, तो उसके मुताबिक आपको कौन कौन सी मेटल रास आएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी ये जो धात है ये बेसिकली जो है ना ये आप के अंदर एनर्जी के फ्लो को बेहतर करती है, अच्छा एनर्जी के फ्लो को बेहतर करती है। ठीक है। अमूमन धातें जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अमूमन धातें जो है ना वो उसके लिए बन जाती हैं कंडक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो मेटल्स हैं ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी बात करती हैं, ये आपके अंदर ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, जी जी और होराइजन की एनर्जी के साथ भी इंटरेक्ट करती ठीक हैं। है। यानी आपके गले में हो, आपके हाथ में हो, आपके पाँव में हो, आपकी उंगली में हो, किसी तरह भी कोई भी मेटल हो, जी दैट जी टॉक्स टू द मैन एंड टॉक्स टू द होराइजन एज वेल। बिल्कुल ठीक बात करते जाएंगे तो ये टॉपिक लंबा होता चला है। जी जाएगा, जी लेकिन इस वक्त चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको शुरू करते हैं जी। जी जी अगर आपका एंजल नंबर 1 है, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, ठीक है। या आप किसी जो है ना वो महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं को पैदा हुए हैं, ठीक है। या फिर आप फरवरी, अप्रैल या अगस्त में पैदा हुए, ठीक है। फरवरी अप्रैल या अगस्त ठीक है, ठीक। तो आपकी जो लकी मेटल बनेगी वो सोना है, अच्छा गोल्ड, सोना गोल्ड ठीक है। ठीक है। लाइफ पाथ नंबर सेकंड लेवल के ऊपर बेस्ट होता है, उसके बाद जो है ना वो आपकी डेट्स, फर्स्ट आपका एंजल नंबर ही है। अच्छा अब इसमें ये है कि बाद औक़ात हो सकता है कि जब हम अगले नंबर्स की बात करें तो महीने रिपीट होते हो, तो महीनों का सिग्निफिकेंस सबसे गया कम है। यानी आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है पूरी तो उसके मुताबिक एंजल नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, उसके मुताबिक धात पहन लीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ ये पता है कि फ़लाँ तारीख को हुए थे और फ़लाँ महीने को हुए थे, साल कौन सा नहीं पता, फिर वो आपका लाइफ पाथ कैलकुलेट कर लीजिए, अच्छा वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है। वरना फिर महीना अगर पता है तो फिर उससे कर लीजिए, कोई एक चीज़ से तो कर लीजिए। बिल्कुल ठीक अगर आप जो है वो आपका एंजल नंबर 2 है, लाइफ पाथ नंबर 2 है, ठीक है। किसी भी महीने की 2 को, 11 को या 20 को आप पैदा हुए, बिल्कुल ठीक है। या मई और जुलाई में पैदा हुए, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेटल है दैट इज़ एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम इसके साथ चांदी भी बाज़ औक़ात पहन लेते हैं, लेकिन एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, चांदी ठीक है। सेकंड लेवल। अगर आपका जो है ना लाइफ पाथ नंबर 3 है, एंजल नंबर 3 है, आप किसी भी महीने की 3, 12 या 21 को पैदा हुए, ठीक है। या मार्च या दिसंबर में पैदा हुए, ठीक है। तो फिर आपके लिए लकी मेटल है ब्रास। ब्रास ठीक है। आपका एंजल नंबर 4 है, लाइफ पाथ नंबर 4 है, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए, ठीक है। या फरवरी या अप्रैल में पैदा हुए, बिल्कुल ठीक है। तो आपके लिए प्लाटिनम या प्लाडियम, दोनों धातें अलग अलग हैं, मिलती जुलती, लेकिन प्लाडियम और जो है प्लाटिनम में फ़र्क है, ठीक है। तो दोनों ही रास आ जाती। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अगर आपका लकी नंबर 5 है, आप किसी भी आपका लकी नंबर 5 है, आपका एंजल नंबर 5 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है, जी तो आप या पैदा हुए 5, 14 या 23 को किसी भी महीने की, 5, 14 और 23 ठीक है। या जून या सितंबर में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मेटल सबसे ज़्यादा है वो मर्करी यानी पारा है, क्विक सिल्वर भी कहते हैं उसको। अच्छा अब पारा जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको जो है ना हार्ड शेप में उसको अंगूठी बनाया जा सके, उसका कोई ब्रेसलेट बनाया जा सके उसका, क्योंकि वो तो तकरीबन लिक्विड होती है। बिल्कुल उसको फिर कैसे, उसको फिर किसी क्रिस्टल के अंदर डाल के या किसी मेटल के अंदर को पाइप सी बना के उसके अंदर वो फिल करके तो उसका ब्रेसलेट या वो चीज़ पहन लेते हैं।
जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये सबसे बेहतरीन है, लेकिन इसको भी बड़ा टेक्निकली बहुत उसका इसको बाद औकात ना, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो होती है ये इसका जो है ना वो इसका पॉइंट जो होता है वो हाई हीट को एब्जॉर्ब करने का, वो बहुत छोटी सी हीट को भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अच्छा। तो इस वजह से ये बाद औकात जो है ना वो उसको उस तरह नहीं किया जा सकता दूसरी धातुओं से मिक्स। ठीक तो है। इसको केमिकली लेबॉर्ट्रीज में बड़े ख़ास तरीके के साथ बनाया जाता है। अच्छा। वो भी बनाओ तो आपको बेहतर फ़ायदा दे देता है। एंजल नंबर 6 है, लाइफ पाथ नंबर 6 है। ठीक है। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए, मई या अक्टूबर में, ठीक है। तो कॉपर या ब्रास आपकी जो है ना, वो ब्रास पहले भी बताई थी, जी, लेकिन जी। इसमें सबसे ज्यादा कॉपर आपके लिए सबसे ज्यादा रास आएगा, फिर ठीक है। ब्रास। बिल्कुल ठीक है। एंजल नंबर 7, लाइफ पाथ नंबर 7, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए, या फरवरी, जुलाई या अगस्त को पैदा हुए, ठीक है। तो आपके लिए लकी मेटल चांदी, सिल्वर। ठीक है। अगर आपका एंजल नंबर 8 है, लाइफ पाथ नंबर 8 है, किसी भी महीने की 8, 17, 26 को पैदा हुए, ठीक है। जनवरी या अक्टूबर में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो गन मेटल आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। लकी मेटल होगा गन मेटल। गन मेटल सबसे ज्यादा लकी है। गन मेटल मतलब ये आप समझ लें कि वो होता तो लोहा ही है, लेकिन उसकी एक खास शेप होती है, अच्छा। इसमें ब्रॉन्ज वगैरह मिक्स करके वो बनाया जाता है गन मेटल। ठीक है। वो मतलब आपने हल्का सा ब्राउनिश टच के ऊपर या सिल्वरी उसके ऊपर उसमें होता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। अच्छा। और एंजल नंबर 9 है, लाइफ पाथ नंबर 9 है, किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए, ठीक है। या अप्रैल या नवंबर में पैदा हुए, तो सबसे बेहतरीन जो मेटल आपके लिए बनेगी वो स्टेनलेस स्टील है अच्छा। या लोहा है। ठीक है। वो ये पहन लें, फिर देखें अल्लाह करता क्या है। अच्छा। जब आपकी एनर्जी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, आपका विजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली कामयाब होते जाएंगे, अच्छा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि जी पढ़ाइयाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन पिक एंड चूज़ नहीं। ठीक है। नो पिक एंड चूज़ फ्रॉम कुरान पाक। यानी आपने एक वो कुछ ले लिया, को पंचूरा ले लिया या कुछ ले लिया, और आपने वो जो मेन 5-7 कुरान पाक की सूरतें हैं बस वही सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे। क़यामत वाले दिन अगर 114 सूरतों में से किसी एक ने ये कह दिया कि या अल्लाह इसने हमें तो जो है ना वो पढ़ा ही नहीं, इन्हीं 5 को या 4 को या इन्हीं 6 को पढ़ता है। या तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप कुरान पाक तरतीब से असल पढ़ें। तरतीब कुरान पाक की ये है कि अलिफ लाम मीम से शुरू करें व नास तक जाएं। कुरान पाक की बैलेंस किताब है, बिल्कुल। ठीक है। आप सारा दिन पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप पिक एंड चूज़ करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू हो जाएगा कि कभी आंखों पे दबाव है, कभी किडनीज पे आ गया, कभी स्टमक पे आ गया, ये चलता रहेगा। जिंदगी के मामलात भी आपकी डिस्टर्ब सर होंगे। आप सूरज के ज्यादा करीब नहीं हो सकते, वो आपको जो है ना करीब होने नहीं देता, अल्लाह है। ऐसे ही तो अल्लाह ने रोज कहो ना कि मैंने तेरे नाल बड़ा प्यार है, तो फिर वो अगों वो भी कह देंदा कि आ जाओ फिर प्यारे हो जाओ, फिर पै वक्ते नूं जानदे हो। ऐसे ही इसलिए लेवल बैलेंस, आप अल्लाह के बहुत करीब नहीं हो सकते, उतने हो जितने होने का हक है। मैं किसी को दूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझने की कोशिश कर। एक बंदा 50 किलो वजन उठा के दौड़ सकता है, वो 500 किलो उठाएगा उसके नीचे ही आएगा ना। ऐसे ही है। एनर्जी जो कोहे तूर जला था वहां कोई एटम ही हमला हुआ था, नूर था ना अल्लाह का, ऐसे ही है। जो पहाड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह यही तो कहता है कि हम इस अमानत को पहाड़ों पे नाजिल कर देते, हम इस जिक्र को पहाड़ों पे नाजिल कर देते और रेजा रेजा हो जाते। जो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सके हम अपने सिर पे उठाई फिरते हैं। ऐसे ही सियाने का फिर कोई हाल नहीं गा, लेकिन चलें अल्लाह करम करेगा। मैं हमसा आदमी हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर जाता हूँ। चीज़ों को बैलेंस रखें। वो वज़ल मीज़ान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमाल तोलने के लिए मीज़ान लगाए, अपनी ज़िंदगी को एतदाल की तरफ लेके आए, आप यकीनन कामयाब हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आपने करना क्या है तो वो कर लें, नहीं पता तो जिसको पता है उससे पूछ लें।
बिल्कुल ठीक है। इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया सैयद रज़ा जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद रज़ा जाफ़री साहब की आपने आज बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। मेटल्स के हवाले से थी, लकी मेटल्स कौन से होते हैं और इनके क्या आप लोगों की जो बेसिकली मेटल्स धात के आप लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात हैं, और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से इन्होंने बताया कि कौन से मेटल्स आपको पहनने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मुनफ़रिद हटकर टॉपिक्स इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जाफ़री साहब का भी नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मुझे और सैयद जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।